दुनिया भर में 1930 के ग्रेट डिप्रेशन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। माशी गिरावट और कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, इससे दुनिया भर के हालात इंतहाई बदतर होते जा रहे हैं। अब जबकि लॉकडाउन कई जगहों पर ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद सूरत हाल पर कोई काबू नज़र नहीं आ रहा है। दुनिया भर के हालात का जायज़ा लेने के बाद अगर हम हिंदुस्तान के माशी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो ऐसी सूरत में ये बात सामने आएगी कि जिस सूरत हाल से हिंदुस्तान गुजर रहा है, उन हालात में माशी सरगर्मियां बहाल होने के लिए मजीद 10 ता 15 साल लग सकते हैं। जी हाँ, मजीद 10 ता 15 साल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान के टेक्निकल रिसेशन की तौसीक तो कर दी है, ये कंफर्म कर दिया है कि हिंदुस्तान रिसेशन के दौर से गुजर रहा है, माशी गिरावट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन किसी भी गोशे से ये बात वाज़ेह नहीं की जा रही है कि इस रिसेशन से निपटने के लिए किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी और क्या इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन नहीं होगा। विंटर सेशन नहीं होगा तो मतलब ये हुआ कि हुकूमत रिसेशन पर, किसानों के एहतजाज पर और कई ऐसे मसलों पर जिन पर जवाब देना है, वो जवाबदेही से फरार इख्तियार कर चुकी है। इस सूरत हाल में अगर माशी गिरावट का जायजा लिया जाए तो आम आदमी पर इसके क्या असरात पड़ रहे हैं और आइंदा क्या पड़ सकते हैं। माशी गिरावट जिस रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है, महंगाई उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। जी हाँ, रिसेशन और इन्फ्लेशन का आपस में जो तालमेल है, जैसे जैसे रिसेशन रिकॉर्ड किया जाता रहेगा वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी महंगाई बढ़ती जाएगी। एक आम आदमी की क़ुव्वत खरीद जो होती है उसमें कमी आती जाएगी, क्योंकि जहां कारोबार नहीं होंगे, जहां तनख्वाहों में कमी की जाएगी, जहां मुलाजिमीन को, एम्प्लॉइज को कंपनियों से निकाला जाएगा, ऐसे हालात में खरीदारी का रुझान कम होगा, खर्च करने के रुझान में कमी रिकॉर्ड की जाएगी। ये हालत सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह की यही सूरत हाल है। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान पुरुमीद है कि हिंदुस्तान में रिसेशन से जल्द निपटा जा सकेगा, क्योंकि यहाँ की आबादी इसकी सबसे बड़ी वजह है। हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी अगर अखराजात बंद ना भी करे, अपने ज़रूरी अखराजात का सिलसिला जारी रखती है, तो ऐसी सूरत में हालात पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर शहरियों में ये एहसास पैदा होने लगे कि उनके अखराजात मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाने का सबब बन रहे हैं, तो मुमकिन है कि अखराजात रोक दिए जाएं। आम शहरियों को इन हालात में क्या करना चाहिए? आम शहरियों को इस सूरत हाल में फजूल खर्ची से जहां तक मुमकिन हो सके बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई ये नहीं बता सकता कि आगे क्या सूरत हाल पैदा होगी। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के बाद माशी सरगर्मियों को बहाल करने की कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन ये कोशिशें नाकाफ़ी हैं और कहा जा रहा है कि आइंदा भी ये कोशिशों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर इसके फ़ायदे रास्त डायरेक्ट पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि इस तरह की सूरत हाल रिकॉर्ड की गई है। 2008 में जो रिसेशन रिकॉर्ड किया गया था, अमेरिका सबसे बुरी तरह से मुतासिर हुआ था, लेकिन इस मर्तबा पूरी दुनिया मुतासिर है। इन हालात में शहरियों को अपने अखराजात में जहां तक हो सके कमी लानी चाहिए और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो ज़रूरी अशिया की कीमतों पर, एसेंशियल कमोडिटीज़ की कीमतों पर कंट्रोल लाजमी करे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है यानी महंगाई बढ़ती है तो इसके असरात शहरियों पर होंगे। अब तक जो देखा जा रहा है, इन हालात में ये कहा जा सकता है कि हुकूमत इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार करने में नाकाम हो चुकी है। रिसेशन के दौर में एम्प्लॉयमेंट का ख़त्म होना, सैलरी डिडक्शन और इसके अलावा कारोबारी मंदी आम बात है।
ایسے میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ حکومت حالات کو بہتر بنانے کی طرف اقدامات کرے، لیکن ہندوستان میں حکومت کی جانب سے نیو ویج بل لانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور یہ نیو ویج بل کسی حد تک سرکاری خزانے کو اسٹرانگ کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر عام شہری، عام امپلائی کے لیے یہ ویج بل انتہائی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ حکومت کے نیو ویج بل میں جو پالیسی اختیار کی گئی ہے اس کے اعتبار سے امپلائی کے پی ایف میں کچھ اضافہ ہوگا جو کہ سرکاری خزانے میں جمع ہوتا ہے، پی ایف میں اضافہ ہوگا، لیکن جو تنخواہ ہاتھ کو آتی ہے یعنی جو ملتی ہے اس میں کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ انفلیشن کے دور میں اگر تنخواہ میں کمی ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر امپلائی اور اس کی فیملی پر پڑے گا۔ اسی لیے حکومت کو ریسیشن پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے انفلیشن پر قابو پانا ضروری ہے۔ اگر انفلیشن پر قابو پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں شہریوں کی قوت خرید اور خرچ کرنے کی صلاحیت پر کوئی اثر نہیں دیکھا جائے گا۔